नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के लिए 15 बूथों पर पुनर्मतदान। पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई आज। मतगणना के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की ड्यूटी के चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती। आपदा में खुद बजेगा आपका मोबाइल फोन। केंद्र सरकार आज से ला रही है नया अलर्ट सिस्टम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे लॉन्च। पश्चिम एशिया संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें स्थिर। केंद्र सरकार की संतुलित नीति के जरिए आम जनता को राहत देने की कोशिश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को बड़ा झटका। जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने का ऐलान। ईरान विवाद और चांसलर के बयान से भड़का अमेरिका। और भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में आज 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान करवाया जाएगा। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2 विधानसभा सीट पर हुई गड़बड़ी की स्क्रूटनी के बाद 15 बूथ पर पुनर्मतदान का फैसला लिया है। इन केंद्रों में मगराहाट पश्चिम के बाहिरपुया, कुरकुरिया एफपी स्कूल के कमरा संख्या 1, 2 और 3 सहित अन्य केंद्र शामिल हैं। जबकि डायमंड हार्बर क्षेत्र में बगदा जूनियर हाई स्कूल, चंदा एफपी स्कूल, हरिदेवपुर एफपी स्कूल और रॉयनगर एफपी स्कूल में दोबारा मतदान कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज विशेष सुनवाई करेगा। टीएमसी ने मतगणना के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को चुने जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस सुनवाई के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने 2 जजों की स्पेशल बेंच का गठन किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो तय करे कि वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और असिस्टेंट किसे बनाए, फिर चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के। टीएमसी ने हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई है। हालांकि 1 मई से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में भी संशोधन किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ और बल्क डीजल की कीमतें भी बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहेंगे। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग द्वारा
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से विकसित की गई है ताकि नागरिकों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। एनडीएमए ने टेलीमैटिक्स विकास केंद्र द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। इस प्रणाली का उपयोग आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में अब तक 134 बिलियन से अधिक एसएमएस अलर्ट प्रसारित किए जा सके हैं। जबलपुर में बरगी जलाशय में हुए दुखद क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर बताया कि क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड एवं टिकट काउंटर प्रभारी ब्रजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई है। होटल मैकल रिसोर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है, जबकि रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। इससे पहले राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने क्रूज संचालन पर रोक लगा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सीएम मोहन यादव क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर हमले जारी हैं। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच दरार बढ़ने के बीच अमेरिका नाटो सहयोगी जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुला रहा है। शुक्रवार को पेंटागन ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि वो जर्मनी से 5,000 सैनिकों को जल्द ही हटा लेगा। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब यूएस ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तीखी बहस के बाद ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में सेना में कटौती की धमकी दी थी। मर्ज ने कहा था कि 2 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में ईरानी अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। मर्ज ने अमेरिका की युद्ध को लेकर रणनीति की भी आलोचना की थी। वहीं ट्रंप ने भी मर्ज पर हमला करते हुए कहा था कि जर्मनी ऊर्जा और घुसपैठ की समस्याओं से जूझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर सख्ती बढ़ाते हुए कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ पिछले व्यापार समझौते का पूरा पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौते का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए अगले हफ्ते से यूरोपीय यूनियन से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि अगर ये कारें और ट्रक अमेरिका में बने हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका में विदेशी कंपनियों का $100 बिलियन से अधिक का निवेश हो रहा है और कई नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति वार्ता के लिए दिए गए नए प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान को नर्क में भेज देंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, इस समय मुझे जो कुछ वो पेश कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लक्ष्य सेन की जोरदार वापसी के बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी और युवा आयुष शेट्टी के बेहतरीन खेल के प्रदर्शन से भारत ने चीनी ताइपे के खिलाफ 3-0 की अजय बढ़त हासिल करके थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। आईपीएल में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आज आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में भी चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी का खेलना मुश्किल लग रहा है।
वहीं कल दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल की 75 और पाथुम निसांका के 62 रन की पारी से मिली शानदार शुरुआत के दम पर आईपीएल टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के मौजूदा सीजन में लगातार 3 हार के बाद जीत मिली है। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।